पेरिस ओलंपिक के दौरान फ्रांस की सेना ने सीन नदी के किनारे स्नाइपर तैनात किए थे, लेकिन उनका निशाना कोई आतंकवादी नहीं था। उनका असली टारगेट था नदी के अंदर छिपा एक 30 फीट लंबा खूंखार शार्क। जैसे ही सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू की, शार्क बिजली की रफ्तार से पानी चीरता हुआ निकल गया, लेकिन भागते भागते उसने नदी के तल में पड़े द्वितीय विश्व युद्ध के अनफटे बमों को हिला दिया और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे पेरिस को तबाह कर दिया। यही है फिल्म अंडर पेरिस की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से जो सीन नदी में मैग्नेट डालकर पुराना कबाड़ निकालकर बेचने का काम करते हैं। पहली दो कोशिशों में उन्हें सिर्फ बेकार लोहा मिलता है, लेकिन तीसरी बार उनका मैग्नेट किसी बेहद भारी चीज से चिपक जाता है। दोनों खुशी खुशी उसे ऊपर खींचते हैं, लेकिन जैसे ही वह चीज पानी से बाहर आती है दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह कोई खजाना नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक जिंदा तोप का गोला था। कुछ ही दिनों बाद इसी नदी में ओलंपिक की बड़ी तैराकी प्रतियोगिता होने वाली थी, इसीलिए दोनों लड़के तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वह बताता है कि अब तक नदी से सैकड़ों पुराने बम निकाले जा चुके हैं। इसी दौरान एक मशहूर समुद्री वैज्ञानिक सोफिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह कहती है कि असली खतरा बम नहीं बल्कि 30 फीट का आदमखोर शार्क है जो इसी नदी में छिपा हुआ है। 3 साल पहले सोफिया की रिसर्च टीम समुद्र में इसी शार्क पर अध्ययन कर रही थी। डेटा इकट्ठा करने के लिए टीम का कप्तान पानी में उतरता है और एक सुई से उसका सैंपल लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सुई शार्क को चुभती है वह पागल हो जाता है और पूरी टीम पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब सोफिया पानी में पहुंचती है तो उसे सिर्फ वही विशाल शार्क दिखाई देता है जिसके शरीर पर पुराने घावों के गहरे निशान थे। शार्क सोफिया को देखते ही हमला कर देता है। सोफिया तुरंत अपनी नेल गन से उस पर फायर करती है, लेकिन शार्क इतनी ताकतवर था कि उसे गहरे पानी में घसीट ले जाता है। किस्मत से सोफिया अपने पैर में फंसा जाल चाकू से काट देती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आती है। अब 3 साल बाद वही शार्क हजारों किलोमीटर का सफर तय करके फ्रांस की सीन नदी तक पहुंच चुका था। ट्रैकिंग डिवाइस से इसकी पुष्टि हो जाती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि शार्क खारे पानी में रहते हैं, लेकिन यह मीठे पानी में भी आराम से जिंदा था। सोफिया की बात पर भरोसा करके पुलिस जांच शुरू करती है। स्पीड बोट नदी में पहुंचती है और 3 गोताखोर नीचे उतरते हैं। शुरुआत में उन्हें सिर्फ कबाड़ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें 10 फीट लंबी अरापाइमा मछली का फटा हुआ शरीर मिलता है। पास ही कार का एक दरवाजा पड़ा था जिस पर शार्क के दांतों के साफ निशान थे। अब सभी को यकीन हो जाता है कि नदी में कोई बेहद खतरनाक शिकारी मौजूद है। गोताखोर तुरंत वापस लौटते हैं।